आपको अगर दांत में प्रॉब्लम है, दांत में दर्द है, मसूड़ों में दर्द है, तो आप कहाँ जाते हो? ऑब्वियसली आप दांत के डॉक्टर के पास ही तो जाओगे। आप किसी मोची के पास चले जाओगे, किसी टेलर के पास चले जाओगे? मोची के पास जाके क्या बोलोगे कि मेरा दांत पे बहुत दर्द है, ताकि वो आपका दांत निकाल के फेंक दे और अपना जो जूता चप्पल सिलने वाले जो उसके सुई धागे होते हैं उससे आपका मसूड़ा का सिलाई कर दे? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बहुत अच्छा से पता करोगे, कोई दांत का स्पेशलिस्ट होगा, डॉक्टर होगा, उसके पास जाओगे। आप स्किन के डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर, ईएनटी के पास भी नहीं जाओगे। हर पर्टिकुलर आदमी बना होता है किसी पर्टिकुलर काम के लिए, एक प्रोफेशन होता है, उसी काम के लिए बना होता है। अगर गलत जगह जाओगे तो ट्रीटमेंट भी गलत होगा, बीमारी तो ठीक नहीं होगी, साइड इफ़ेक्ट आपका बहुत 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 बढ़ जाएगा। अब इस चीज़ को अपने लाइफ के साथ को रिलेट करो। हमारे लाइफ में भी ना यही चीज़ होता है, यही चीज़ होता है। आपको सही जगह जाना है। कोई भी आपकी समस्या है, हर इंसान समस्या से देखो जूझता है, परिस्थिति से, परेशानी से जूझता है। और आजकल के जो समय हम जहाँ पे हैं ना, वहाँ परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी बात, परेशानी के साथ आपका जो है ना परछाई की तरफ साथ चलता रहता है। जैसे परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती है, कभी दिखती है कभी नहीं दिखती है। तो आज का जो युग है ना, वहाँ परेशानी बहुत बहुत रूप में आती है, क्योंकि दायरा बड़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के लिए तो पैसा बहुत अच्छा से व्यवस्था हो जाता है। उसके बाद एक अलग समस्या होती है कि बच्चा का संगति कैसा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दूर बैठे हैं, बच्चा मेरा फूंक फाँक कर रहा है, क्या कर रहा है, किन लोगों के साथ उठ रहा है, और कुछ नहीं तो बच्चा अकेले भी अगर है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोबाइल का एडिक्टेड हो चुका है। पहले लत यार दोस्तों में लगती थी, आजकल का समय ऐसा हो गया कि लत अकेले ही लग जा रही है, उसमें सबसे भयानक लत है मोबाइल का। तो ये भी एक तरह का परिस्थिति है, परेशानी जिसको हम झेलते हैं। अब देखो, हर इंसान जूझता है। अब इंसान है, बात तो करेगा ही, बिना बात किए कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। तो किससे बात करेगा? अपने परिवार से बात करेगा, फैमिली मेम्बर से बात करेगा, ताकि उसके समस्या का कुछ ना कुछ हल निकल सके। लेकिन कैसे लोगों के पास जाएगा? परिवार के बेकार के बहियात के लोगों के पास तो नहीं जाके बैठ जाएगा ना, जो उसके समस्या को और विकराल कर दें। बहुत बार होता है ना कि जिस समाज परिवार परिवेश में आप बैठते हो ना, वहाँ दुष्प्रेरक लोग ज़्यादा बैठते हैं। उत्प्रेरक की तो संख्या कम होती है। उत्प्रेरक होंगे पक्षी की तरह, जो उड़ेंगे भी और आपको भी उड़ने में मदद करेंगे, ठीक है। लेकिन जो दुष्प्रेरक होते हैं ना, वो कुत्ता की तरह होते हैं। कुत्ता का क्या क्या है, दत्ती पे बैठ के बस भौं 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 करता रहता है। उसमें पक्षी जो होती है होशियार होती है। कभी देखे हो पक्षी ऊपर से नीचे आती है कुत्ता की लैंग्वेज को डिकोड करने के लिए? नहीं। कुत्ता भौंकता है, थक गया, शांत हो गया, फिर एनर्जी रिगेन किया, फिर से भौंकने लगता है, फिर एनर्जी रिगेन किया, भौंकने लगता है। अब कुत्ता का यही क्रम, यही साइकिल चलता रहता है। लेकिन पक्षी ऐसा नहीं है, कितने दूर जाती है, सैकड़ों मील दूरी तय करती है प्रतिदिन, फिर शाम होते अपने घोंसले में आ जाती है, फिर सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठती है। मुझे तो लगता है पक्षी का जीवन सबसे अच्छा है। कभी कभी मैं स्वप्न में सोचती हूँ कि हे भगवान, अगर अगला जन्म देना मुझे तो पक्षी का ही जन्म देना। सबसे बढ़िया जीवन, सबसे बढ़िया जीवन, हल्का शरीर, जहाँ मन है उड़ जाओ, आकाश में उड़ो, ऊपर से सारे नीचे के लोगों को देखते रहो, तब आपको एहसास होगा कि हम कितने ऊंचाई पे हैं। पक्षी कभी नीचे नहीं ना बैठती, आती है हल्का फुल्का दाना चुगी, फिर वो ऊपर चली जाती है अपने घोंसला में आकाश में उड़ने। वो कभी भी नीचे गाय बकरी भैंस कुत्ता बिल्ली किसी के साथ नहीं उलझती है। अब ये बैठी भी तो कभी वो भैंस के बॉडी पे बैठती है, ठीक है, गाय के बॉडी पे बैठ के आराम से यात्रा करती है कि नहीं? तो आप भी जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, तो अपने लिए हित नाता, परिवार, रिश्तेदार, दोस्त साथी खोजो। ऐसे के पास जाओ जो वास्तव में आपका हल निकाल सके। उसी डॉक्टर के पास जाओ तो डेंटिस्ट है, ईएनटी के पास थोड़ी चले जाएंगे अपना गला दिखाने कि और वो विकराल कर दे, आपका दांत का जो एक दर्द था पूरे मसूड़े में फैल गया, ठीक है। तो सही लोगों के साथ बैठोगे ना, तो समस्या का हल निकलेगा, समाधान निकलेगा, आगे का सुंदर जीवन दिखेगा। गलत लोगों के साथ बैठोगे तो आपको लगेगा जीवन बोझ है, मैं ही बोझ हूँ, चलो खा के पी के सो जाओ, लटक जाओ, जीवन का अंत कर दो, जो सरासर सरासर गलत होता है। इसलिए हमेशा अच्छा साथी खोजो। बच्चे के लिए भी साथी बहुत मायने रखता है, हमारे लिए भी साथी बहुत मायने रखता है, सबके लिए साथी मायने रखता है। सही साथी के बीच में जब रहोगे ना, तभी सही विकास होगा। इसलिए मन को खोलो, मन ऊपर वाला से जोड़ो। मन ऊपर वाला से जब जुड़ता है ना, तब देखो कि आपको ऐसे ही स्पिरिचुअल साथी मिलते जाएंगे, इटर्नल फ्रेंड मिलते जाएंगे, जिसको पहले तो आप नहीं जानते थे, ना आपके साथ कोई खून का संबंध है, लेकिन फिर भी उनसे बात करके इतनी आत्मीयता आपको मिलेगी, आपको लगेगा कि शायद मेरे बरसों की तलाश ख़त्म हो गई। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि इस इंसान से मैं पहले से जुड़ी हूँ, मेरे मित्रता वैसे ही है जैसे कृष्ण और सुदामा की मित्रता थी। मेरी मित्रता वैसे ही है जैसे हम इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। किसी किसी से होता है ना, बहुत दिल का जुड़ाव हो जाता है। इसलिए रिश्ता अच्छा खोजो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, विकास होगा जीवन का।